जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापति इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम का पार्ट 2। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, बंग भंग कब किया गया था। बंग है वो भंग कब किया गया था। ये किया गया था 1905 में। कब किया गया था? 1905 में किया था। बंगाल विभाजन का निर्णय 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा लिया गया था। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। बंग भंग का विरोध करने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? बंग भंग का जो विरोध हुआ था, किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? वो हुआ था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा था? स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो विभागों में विभाजित करने का निर्णय लिया था। स्वदेशी आंदोलन इस विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा। खुदीराम बोस को किस मामले में फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के मामले में फांसी दी गई। कौन से कांड में? मुजफ्फरपुर बम जिले में, मुजफ्फरपुर बम कांड में। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए उनकी गाड़ी पर बम फेंका था। मदन लाल ढींगरा ने किसकी हत्या की थी? मदन लाल ढींगरा ने की थी कर्जन वायली की हत्या। किसकी? कर्जन वायली की हत्या की थी। मदन लाल ढींगरा एक भारतीय क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1 जुलाई लंदन में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान ब्रिटिश अधिकारी सर विलियम हट कर्जन वायली को गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किसके स्वागत में किया गया? तो किया गया जॉर्ज पंचम एवं रानी मैरी के स्वागत में। किसके? जॉर्ज पंचम एवं रानी मैरी। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में जॉर्ज पंचम एवं रानी मैरी के स्वागत में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 11 में स्थानांतरित। 23 दिसंबर 1912 को वायसराय हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? 23 दिसंबर 1912 को वायसराय हार्डिंग पर बम रास बिहारी बोस ने फेंका था। किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने। इस क्रांतिकारी हमले की मुख्य योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी। यह घटना जो है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग हाथी पर सवार होकर पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक से गुजर रहे थे, तब उन पर बम फेंका गया। का परिणाम क्या हुआ? इस हमले में वायसराय घायल हो गए थे लेकिन बच गए। इस केस में बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद और अवध बिहारी जैसे क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, जबकि रास बिहारी बोस गिरफ्तार से बचकर जापान निकल गए। गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई? गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई। कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई। कब? 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में हुई। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना संस्थापक रहे थे। इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए एक क्रांतिकारी आंदोलन चलाना था। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भकना। कौन थे? सोहन सिंह भकना। गदर पार्टी के प्रमुख नेता लाला हरदयाल किस पद पर थे? थे सचिव के पद पर। कौन से पद पर थे? सचिव के पद पर थे। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा किस पत्र में प्रकाशित हुआ? अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा गदर पत्र में प्रकाशित हुआ था। कौन से? गदर। इस पत्रिका का शीर्षक अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा इसके पहले पन्ने पर छपता था, जिससे ब्रिटिश शासन के घोषणा और अत्याचारों का विवरण दिया जाता था। नेक्स्ट, कोमघाटा मारू घटना किस वर्ष हुई? कोमघाटा मारू घटना 1914 में हुई। कब हुई? 1914 में हुई। कोमघाटा मारू एक जापानी समुद्री जहाज था, जिसे बाबा गुरदित सिंह ने किराए पर लिया था। यह घटना कब हुई? यह घटना हुई 1914 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य पंजाब के भारतीयों को कनाडा के वैंकूवर शहर ले जाना था।
महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि कब दी गई? महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि 1915 में दी गई। कब दी गई? 1915 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? तो ये हुआ 1916 में। कब हुआ? 1916 में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। यह दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता था। होम रूल लीग की होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ की? ये की थी पुणे में। कहाँ की थी? पुणे में की थी। कब? अप्रैल 1916 में। बेलगम पुणे के पास महाराष्ट्र। तिलक की लीग मुख्य रूप से महाराष्ट्र मुंबई को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बाबर में सक्रिय थी। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की? एनी बेसेंट ने मद्रास में की। कहाँ? अड्यार मद्रास में की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास, जो कि अब चेन्नई के अड्यार में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। न्यू इंडिया समाचार पत्र का संबंध किससे था? न्यू इंडिया समाचार पत्र का संबंध एनी बेसेंट से था। किससे था? एनी बेसेंट से। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में की थी। कब की थी? 1917 में। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद अपना पहला आश्रम 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थापित किया था। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किस किसान नेता ने आमंत्रित किया था? तो किया था राजकुमार शुक्ल ने। किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। उन्होंने 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी से मुलाकात की और उन्हें चंपारण के नील किसानों की दयनीय स्थिति देखने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो किया या महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। ये किया था चंपारण में। कहाँ किया था? चंपारण में किया था। बिहार के चंपारण जिले में किसान तिनकठिया प्रणाली के तहत नील की खेती करने के मजबूर, जिसके खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन शुरू। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 1917 में। कब हुआ? 1917 में हुआ चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में किसानों को किस खेती के लिए मजबूर किया जाता था? नील की खेती के। चंपारण में किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। ब्रिटिश बागान मालिकों ने किसानों पर तिनकिठिया व्यवस्था थोपी थी। के लिए उन्हें अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील उगाना अनिवार्य था। तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे था? नील की खेती से था। नील की खेती से। मॉन्टेग्यू घोषणा कब की गई? मॉन्टेग्यू घोषणा की गई 1917 में। कब की गई थी? 20 अगस्त 1917 को। घोषणाकर्ता कौन थे? एडविन मॉन्टेग्यू। कौन थे? एडविन मॉन्टेग्यू भारत के तत्कालीन राज्य सचिव थे। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन के तहत भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। मॉन्टेग्यू की घोषणा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये था भारत में स्वशासन का विकास करना। क्या था? भारत में स्वशासन का विकास करना। मॉन्टेग्यू का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वशासन का विकास करना था। मॉन्टेग्यू घोषणा आगे चलकर किस अधिनियम का आधार बनी? यह भारतीय सरकार अधिनियम 19 का आधार बनी। कौन सा? भारतीय सरकार अधिनियम। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया बाल गंगाधर तिलक। या बाल गंगाधर तिलक ने दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने यह प्रसिद्ध नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी जी ने। अलीपुर बम कांड में किसका नाम प्रमुख रूप से जुड़ा था? अरविंद घोष का। किसका जुड़ा था? अरविंद घोष का जुड़ा था। बंग भंग को रद्द कब किया गया? बंग भंग को रद्द 1911 में किया गया। कब किया गया? 1911 में किया।
असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 19 कब शुरू हुआ? 19 असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। किसने किया? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया। यह आंदोलन 1920 में था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक विरोध जनता और स्वराज शासन प्राप्त करना था। जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट जैसी घटनाओं के विरोध में गांधी जी ने भारतीयों में ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थानों का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। 4 फरवरी 1922 को। गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश। कौन से स्थान पर? गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश में पड़ता है जो। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ ने पुलिस की चौकी में आग लगा दी थी। इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। यह हिंसक घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 का असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत आया 1927 में। किस में आया? 1927 में आया। साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 में ब्रिटेन में किया गया था, लेकिन आया था भारत में आया था 1928 में। कब आया था? तो 28 में आया। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण क्या था? साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण था इसमें भारतीय सदस्य नहीं था। इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भारत सरकार अधिनियम 19 के कामकाज की समीक्षा के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया। इस 7 सदस्यीय आयोग में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। सभी सदस्य अंग्रेज ब्रिटिश थे। साइमन गो बैक का नारा किस आंदोलन से जुड़ा था? साइमन कमीशन विरोध था। साइमन गो बैक का नारा साइमन कमीशन विरोध के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय ने लाहौर में इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान लगी चोटों के कारण हुई? साइमन कमीशन। कौन से? साइमन कमीशन। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते समय लाला लाजपत राय पर पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज। इस लाठीचार्ज में वे गंभीर रूप से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो। घायल होने के बाद लाला लाजपत राय जी ने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी जो है ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। इस पार्टी का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ही हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश भारत की परिषदों में प्रवेश करना और सरकारी कामकाज में बाधा डालकर स्वराज की मांग को। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1923 को। कब हुई? 1 जनवरी। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ? काकोरी कांड हुआ 9 अगस्त 1925। कब हुआ था? 9 अगस्त 19। यह जो है घटना लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में हुई। इसे हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा अंजाम दिया। प्रमुख क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद और राजेंद्र लाहिड़ी थे। काकोरी कांड का उद्देश्य क्या था? काकोरी कांड का उद्देश्य सरकारी खजाना लूट। क्या था? सरकारी खजाना लूट। यह योजना हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन के क्रांतिकारियों द्वारा बनाई गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन में कौन जुड़े थे? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला खां। तो कौन थे?
उपरोक्त सभी कौन थे? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित हुआ। कब हुआ? 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इस ऐतिहासिक सत्र की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की। जवाहरलाल नेहरू ने। लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 26 जनवरी 1930 को किस रूप में मनाया गया? 26 जनवरी 19 को किस रूप में मनाया गया? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस के रूप में। नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? नमक सत्याग्रह शुरू हुआ 1930। कब शुरू हुआ था? 1930। 12 मार्च 1930 के नेतृत्व में महात्मा गांधी जी। दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? ये नमक सत्याग्रह से संबंधित। ये नमक सत्याग्रह से दांडी यात्रा। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की? गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की नमक सत्याग्रह से शुरू की थी, साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 19। कब हुआ? 5 मार्च 19। तो महात्मा गांधी और तत्कालीन जो वायसराय लॉर्ड इरविन, यह समझौता लंदन में हुआ। दूसरे गोल में सबसे पहले हुआ था। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 19। कब मनाया गया? 26 जनवरी। लाहौर अधिवेशन 19 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लाहौर अधिवेशन 19 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया था। दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित? दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन से? सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा। दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई? कब शुरू हुई? दांडी यात्रा 12 मार्च 1930। 12 मार्च 19। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ 19। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1930। कब हुआ? 19। यह सम्मेलन 12 नवंबर 19 हुआ था। कौन से स्थान पर? लंदन में। लंदन में हुआ था ये। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करना और भारत में संवैधानिक सुधारों पर विचार करना इसका उद्देश्य। पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। ये गांधी जी और भीमराव अंबेडकर। 24 सितंबर 1932 को यह पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। कब शुरू हुआ? 1942 में शुरू। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी जी ने। था महात्मा गांधी जी ने था। अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय ने दिया था? लॉर्ड लिनलिथिगो ने दिया था। क्या था? लॉर्ड लिनलिथिगो ने दिया। यह प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो द्वारा पेश किया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया। कब आया? 1942 में। आजाद सिंह फौज का पुनर्गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। क्या? सुभाष चंद्र बोस। आजाद सिंह फौज की स्थापना मूल रूप से 1942 में किसने की? स्थापना की थी रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह द्वारा की गई। पुनर्गठन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर पहुंचकर इस फौज की कमान संभाली और इसे आजाद सिंह फौज के रूप में पुनर्गठित। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। कब आया? 19
1946 में, 12 मार्च 24 मार्च को आया, 24 मार्च 1946 में। इसका उद्देश्य क्या था आने का? भारत को सत्ता हस्तांतरित करने की योजना पर भारतीय नेताओं के साथ चर्चा करना। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? अंतरिम सरकार का गठन हुआ 1946 में, हुआ 1946 में। इसका नेतृत्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू तथा जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई 19 में, पर 19 कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना ढाका, जो अब बांग्लादेश में। के संस्थापक सदस्यों में ख्वाजा सलीमुल्लाह, आगा खान खड़ और नवाब मोहसिन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा दिया नेताजी सुभाष चंद्र। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ 1940 में। कब हुआ? 1940 में। 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू। पाकिस्तान की मांग किस प्रस्ताव में की गई? पाकिस्तान की मांग लाहौर प्रस्ताव में की गई। लाहौर प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, ऐतिहासिक लाहौर प्रस्ताव, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाता है, पारित किया गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई, 1934 मई। इसकी स्थापना में जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव जैसे नेताओं ने निभाई थी। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? भारत का विभाजन किसके तहत हुआ? माउंटबेटन योजना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी क्लास में। धन्यवाद।